वेलकम टू द चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले हम बिफोर प्रोसीडिंग एक्सरसाइज 10 से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए, जब भी कोई प्रिज्म हो, ठीक है, कोई भी सपोज हेक्सागोनल प्रिज्म ले लो आप, तो हेक्सागोनल प्रिज्म का अगर मुझे नंबर ऑफ वर्टाइसेस फाइंड करनी है, कोई भी शेप का मतलब प्रिज्म या तो पिरामिड के लिए, अगर आपको नंबर ऑफ फेसेस वर्टाइसेस और एजेस अगर आपको याद नहीं है और आपको फाइंड करना है, सपोज आप भूल गए एग्ज़ाम में, तो उसका फॉर्मूला है वो याद रखिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये यहाँ पे है ना प्रिज्म का बोल रही हूँ और यहाँ पे मैं पिरामिड का बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी कई दिए हैं कई नहीं दिए हैं। तो अगर क्वेश्चन आए तो आप बेझिझक ये यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो सपोज़ मुझे कोई भी प्रिज्म है, सपोज़ हेक्सागोनल प्रिज्म है, सपोज़ मैं यहाँ पे हेक्सागोनल प्रिज्म ले लेती हूँ, तो उसका नंबर ऑफ वर्टाइसेस मुझे कैसे मिलेगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय साइड ऑफ पॉलीगॉन, ओके। फिर नंबर ऑफ फेसेस मुझे कैसे मिलेगा, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन +2, ठीक है। और ये यहाँ पे अब नंबर ऑफ़ एजेस तो हम यूलर फॉर्मूला से ही आएगा। सो v + f - 2 से आपको नंबर ऑफ़ एजेस मिल जाएंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी हेक्सागोनल प्रिज्म की बात की है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, 2 इंटू हेक्सागोनल मतलब कितनी साइड्स हुई, 6। सो 2 इंटू 6 ये 12 हो गया, फिर 6 + 2 ये 8 हो गया, और ये क्या हुआ, देखिए ये 12 + 8 - 2, सो 18 हो गया। सो एजेस विल बी 18 ये। सो इस हिसाब से आपको नंबर ऑफ़ वर्टाइसेस, फेसेस और एजेस मिलेंगे। सेम वे में पिरामिड का करूँगी। पिरामिड का सपोज़ मैं ऑक्टागोनल ले लेती हूँ। ऑक्टागोनल मतलब 8 नंबर ऑफ़ साइड्स, उसमें नंबर ऑफ़ वर्टाइसेस आपको कैसे मिलेंगे, तो साइड्स +1, फिर नंबर ऑफ़ फेसेस कैसे मिलेंगे, तो वो भी साइड्स +1, और नंबर ऑफ़ एजेस तो आपको ये ही ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं ऑक्टागोनल लेती हूँ तो 8 + 1 9, ये भी 8 + 1 9, ये क्या होगा, 9 + 9 - 2 मतलब ये 16 होगा। सो 9 9 16, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कोई भी उसका फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास नंबर ऑफ़ साइड्स है, और नंबर ऑफ़ साइड्स तो पता ही हो ही जाता है, नाम से ही देख के हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यूलर्स फॉर्मूला यूज़ करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब ये जो लास्ट कॉलम है f + v + e वो 2 आना चाहिए। अगर 2 आया तो मतलब ये वेरीफाइड है। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो उसमें फेसेस कितने हैं, 5, वर्टाइसेस कितने हैं, 6, और एजेस कितने हैं, 9, ओके। सो यहाँ पे देखिए 5 + 6 - 9 जो कि 11 - 9 = 2, तो हैंस वेरीफाइड। अब आ रहा है पेंटागोनल प्रिज्म। सो पेंटागोनल प्रिज्म में फेसेस कितने हैं, 7, वर्टाइसेस कितने हैं, 10, और एजेस कितने हैं, 15। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 + 10 17 - 15 इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2, ओके। हेक्सागोनल प्रिज्म हमने अभी ऊपर किया, तो उसमें फेसेस कितने हैं, फेसेस है 8, वर्टाइसेस है 12, और एजेस है 18, ओके। सो
8 plus 12 minus 18 which is equal to 2. 20 minus 18 is 2. ठीक है, उसके बाद आ रहा है क्यूबॉइड. क्यूबॉइड के फेसेस ऑब्वियसली कितने हैं 6, उसके वर्टाइसेस कितने हैं 8 और एजेस कितने हैं 12. तो ये होगा 6 plus 8 minus 12 मतलब कि 14 minus 12 is 2. मतलब सबका आंसर 2 आ रहा है. उसका मतलब क्या है कि हम वेरीफाई हो रहे हैं. ठीक है, हम ये जो लिख रहे हैं वो उसका वेरिफिकेशन हम लिख रहे हैं. सो ट्राइंगुलर पिरामिड में फेसेस कितने हैं 4, वर्टाइसेस कितने हैं 4 और एजेस कितने हैं 6. सो इट इज़ 4 plus 4 minus 6 मतलब कि 8 minus 6 is 2. फिर आ रहा है रेक्टेंगुलर पिरामिड. उसमें 5 फेसेस है, 5 वर्टाइसेस है और 8 एजेस है. सो इट्स 5 plus 5 minus 8 विच इज़ इक्वल टू 2. उसके बाद पेंटागोनल पिरामिड में 6 फेसेस है, 6 फेसेस है, 5 वर्टाइसेस है, नहीं सॉरी 6 फेसेस है, 6 वर्टाइसेस है और 10 एजेस है. सो 6 plus 6 minus 10 मतलब 12 minus 10 इज अगेन 2. हेक्सागोनल पिरामिड का हमारे पास है नहीं, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे. हेक्सागोनल मतलब 6, सो 6 plus 1 वो 7 हुआ. ठीक है, ये भी कितना हुआ, ये भी 6 plus 1 7 हुआ. ठीक है, वर्टाइसेस और फेसेस हमने फाइंड किया और बाद में v प्लस है बोला 7 plus 7 minus 2 मतलब 14 minus 2 इज़ व्हाट 12. तो ये 12 उसका एजेस है. सो इट्स 7 plus 7 minus 12 विच इज़ इक्वल टू 2. ठीक है, उसके बाद रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन के फेसेस है 8 फेसेस है. फिर वर्टाइसेस उसके 6 है और 12 एजेस है. सो 8 plus 6 14 minus 12 is 2 and hence 2. ठीक है, तो वेरीफाई इस तरीके से करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. कैलकुलेट द फॉलोइंग. इफ़ अ पॉलीहेड्रन हैज़ 30 एजेस मतलब एजेस कितनी हैं 30 और वर्टाइसेस 20 है. हाउ मैनी फेसेस है. तो इसमें ऑब्वियसली हम यूलर फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे. सो एजेस और वर्टाइसेस दी है. वर्टाइसेस है 20 माइनस एजेस इज 30 इज इक्वल टू 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 2. सो फेसेस इज व्हाट 12. ओके, सेकेंड 24 edges is 24, faces is 10 और वर्टाइसेस फाइंड करने हैं. तो f प्लस v माइनस e इज इक्वल टू 2. 10 plus v minus 24 is equal to 2. So v minus 14 is equal to 2. So v is equal to 16 मतलब कि वर्टाइसेस is equal to 16. उसके बाद थर्ड है f is 10, v is 7. So f plus v minus e is equal to 2. So 10 plus 7 minus e is equal to 2. So e is equal to 17 minus 2 which is equal to 50. अब ये क्वेश्चन में क्या है कि लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स एंड वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला वेयर एफ वी एंड ई स्टैंड फॉर नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ एजेस रिस्पेक्टिवली. ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे. तो सबसे पहले ये तो मुझे क्या लग रहा है, दिस इज़ अ क्यूबॉइड. ठीक है, ये क्यूबॉइड है. तो
क्यूबॉइड का फेसिस कितने हैं उसके 6, फिर वर्टाइसिस कितने हैं उसके 8 और एजिस कितने हैं उसके 12। ठीक है, और हमें वेरीफाई करना है। सो इज 6 + 8 - 12 विच इज़ इक्वल टू 2, हैंस वेरीफाइड। ये देखेंगे आप तो सबसे पहले यहाँ पे तो एपेक्स है, तो मतलब ये क्या है, पिरामिड है। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 है। ठीक है, मतलब कि पेंटागोनल पिरामिड है ये। सो पेंटागोनल पिरामिड में फेसिस कितने हैं, फेसिस है 6, उसके बाद वर्टाइसिस है 6 एंड एजिस है 10। सो इट्स 6 + 6 - 10 इज इक्वल टू 2। अब ये जो है वो 1 2 3 4 एंड 5, ये है पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है, सो पेंटागोनल प्रिज्म है। और पेंटागोनल प्रिज्म में फेसिस है 7, वर्टाइसिस है 10 एंड एजिस है 15। सो 7 + 10 - 15 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट फिगर 4 आप देखिए, फिगर 4 क्या है, ये मुझे तो पिरामिड लग रहा है। देखिए ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और एक यहाँ पे एपेक्स है और एक यहाँ पे एपेक्स है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं दिस इज़ अ पिरामिड और 6 साइड्स है, तो मतलब इसको हेक्सागोनल पिरामिड बोलते हैं। और हेक्सागोनल में 6 साइड्स होती है, सो 6 + 1 7। फिर वर्टाइसिस भी कितनी हुई, वर्टाइसिस भी 6 + 1 7 और एजिस कितना हुआ, 7 + 7 14, 14 - 2 इज़ 12। ठीक है, अब मुझे वेरिफिकेशन करना है, तो दिस इज़ इक्वल्स टू 2। ओके, ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टागोन है, वो भी रेगुलर ऑक्टागोनल प्रिज्म है। ओके, और ऑक्टागोनल प्रिज्म में फेस क्या होगा, फेस होगा नंबर ऑफ साइड +2, मतलब कि 10। वर्टाइसिस कितने होंगे, तो 2 × 8 16 और एजिस कितना, 2 is 24, so 10 + 16 - 24 is 2, hence verified. How many faces are there in the following? ठीक है, तो पहले तो क्यूब का, तो क्यूब के कितने फेसिस हैं, क्यूब के हैं 6। उसके बाद है टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन के कितने हैं, टेट्रा मतलब कि 4। उसके बाद पेंटागोनल प्रिज्म, उसके है 7। देन पेंटागोनल पिरामिड, उसका है 6। हेक्सागोनल पिरामिड, उसका है 7 एंड ऑक्टागोनल प्रिज्म का है 8 10 सॉरी उसका ओके, ऑक्टागोनल प्रिज्म है 10। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी एजेस आर देयर इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो प्रिज्म और पिरामिड का तो फॉर्मूला आपको पता है, और क्यूबॉइड तो हम अर्ली स्टैंडर्ड से सीखते आए, तो उसका तो याद ही होगा, या तो फिर आप फिगर ड्रॉ करके भी आपको पता चल जाएगा कितने एजेस, वर्टाइसिस और फेसिस हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एजेस बोलना है। सो क्यूबॉइड में कितने एजेस है, क्यूबॉइड में है 12, टेट्राहेड्रन में है 6, स्क्वायर प्रिज्म में 12, देन स्क्वायर पिरामिड
में 8, देन हेक्सागोनल प्रिज्म में 18 एंड ऑक्टागोनल प्रिज्म में है 24. How many vertices are there in the following? Okay, how many vertices are there in the following? So square pyramid में 5 vertices, फिर टेट्राहेड्रन में 4, पेंटागोनल पिरामिड में 6, हेक्सागोनल प्रिज्म में 12, रेगुलर ऑक्टाहेड्रन में 6 एंड ऑक्टागोनल पिरामिड में होगा 9. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. How many faces are there in prism which has 24 edges? देखिए 24 एजेस हैं, तो उसके प्रिज्म में फेसेस कितने होंगे? सो F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू वॉट? 2. ठीक है, तो F प्लस V माइनस 24 इज इक्वल टू 2. सो F प्लस V इज इक्वल टू वॉट? 26. फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस है नंबर ऑफ साइड्स प्लस 2. ठीक है, और वर्टाइसिस क्या है? वर्टाइसिस है नंबर ऑफ साइड्स इंटू 2. ठीक है, तो एक तो ये F माइनस 2 हुआ नंबर ऑफ साइड्स और ये हुआ V/2 नंबर ऑफ साइड्स. ओके, सो क्या हुआ ये देखिए, F माइनस 2 इज इक्वल टू V/2. सो F इज इक्वल टू V/2 प्लस 2. ठीक है, अब यहाँ पे वो डाल दीजिए, या तो फिर हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ फेसेस फाइंड करना है इसका. सो V इज इक्वल टू 2 इंटू F माइनस 2. ये V की जगह पे वो डाल दीजिए. सो F प्लस यहाँ पे F प्लस 2 इंटू F माइनस 2 इज इक्वल टू 26. सो F प्लस 2F माइनस 4 इज इक्वल टू 26. सो 3F इज इक्वल टू 30. सो फेसेस इज इक्वल टू वॉट? 10. सो इट इज़ 10 फेसेस. ओके, थोड़ा सा लंबा है प्रोसीजर, लेकिन इसी तरह से करना पड़ेगा. ओके, चलिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. हाउ मेनी फेसेस, वर्टाइसेस एंड एजेस आर देयर इन द फॉलोइंग? 1. अ प्रिज्म whose base is a polygon of n sides, मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? इज इक्वल टू n. सो फेसेस कितने होंगे उसके? फेसेस होंगे n प्लस 2. फेस होगा n प्लस 2. ठीक है, वर्टाइसिस होगा n मल्टीप्लाइड बाई 2 और एज होगा n प्लस 2 प्लस 2n माइनस 2. सो 3n. ठीक है, मतलब कि इसको हम 3 मल्टीप्लाइड बाई n लिख सकते हैं. ओके, और सेकंड है
और पिरामिड हुज बेस इज़ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स एन है, तो फेसिस कितने हुए n+1, वर्टाइसिस कितना हुआ n+1, ठीक है। तो एजिस कितने हुए, एजिस हुए n+1 प्लस n+1 -2, so which is equal to 2n, which is equal to 2 multiplied by n, that is number of sides, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी कर दिया है, चैप्टर 11 एरिया ऑफ पॉलीगन्स इज़ ऑलरेडी डन, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर अब हम लेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ओके। सो अगर मीनवाइल अगर आपको और कोई चैप्टर चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, तो मैं कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं उस तरीके से फिर मैं आपको वो चैप्टर करके दूँगी। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।